नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं दोस्तों, अद्भुत 4 दिनों की बात करेंगे। सबसे भाग्यशाली राशि तुला राशि। जी हाँ दोस्तों, कल 11 बजे से लेकर दोस्तों 1 जून तक ये 4 दिन आप सबसे भाग्यशाली रहने वाले हैं। प्रूव करके बताऊंगा। राजयोग ही इतने बन रहे हैं और इतनी अच्छी स्थिति में बन रहे हैं कि आपको अभी विश्वास नहीं होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके भाग्य स्थान में शुक्र और बुध का मेल हो जाएगा कल से। बुध राशि परिवर्तन कल करेंगे 11:14 पर मृगशिरा नक्षत्र में रहते हुए। ये शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग तो बनाएंगे। यहाँ पर एक राजयोग नहीं है, 6-7 बड़े राजयोग बन रहे हैं। आप अक्सर कंप्लेंट किया करते हैं कि आप राजयोग की बात करते हैं। दोस्तों, जब राजयोग बनते हैं तभी हम राजयोगों की बात करते हैं और इस वीडियो में बात ही राजयोगों की होगी। और ये अति दुर्लभ, अति शुभ राजयोग है जो तुला राशि, तुला लगन के लिए निर्मित हो रहा है, कल से हो रहा है। बुध और शुक्र का मेल लक्ष्मी नारायण राजयोग तो सर्वविदित है, आपने अक्सर सुना है। यहां पर क्योंकि शुक्र लगन के मालिक हैं, राशि के मालिक हैं, भाग्य स्थान में हैं। शुक्र यहाँ पर क्योंकि ग्रह लक्ष्मी हैं, लक्ष्मी के कारक हैं। बुध भाग्य स्थान के मालिक हैं, भाग्य स्थान में ही बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं और लग्नेश को साथ लेकर बैठे हैं। तो इससे सुदृढ़ लक्ष्मी योग होता नहीं है। इस योग में पैदा होने वाला व्यक्ति अपार संपत्ति का मालिक होता है। दोस्तों, इस योग का रेफरेंस बीवी रमन ने अपनी बुक 300 इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस में दिया है। 27वें योग की चर्चा करते हुए 300 योगों की बात की है, अच्छे बुरे योगों की बात की उस बुक में। आप रेफर कर सकते हैं इसके फल को। इसका फल अति उत्तम, अति दुर्लभ बताया गया है। ऐसे योग में पैदा होने वाला व्यक्ति वो ऊंचाइयां छूता है कि लोग देखते हैं। अगर आपकी कुंडली में दोस्तों बुध और शुक्र भाग्य स्थान में हैं तो आप परम भाग्यशाली तो हैं। आपके पास अपार संपत्ति होती है। ये तो दोस्तों एक पहलू है। बुध के इस परिवर्तन की बात नहीं अकेले करने वाला, यहाँ पर तो काफ़ी योग हैं जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, बुध, शुक्र और गुरु, ये 3 ग्रह आपके भाग्य स्थान में हैं। इसका मतलब ये है कि आप परम भाग्यशाली हो जाते हैं। तीनों ही शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह त्रिकोण में बैठे हों तो व्यक्ति ऊंचाइयां छूता है, किस्मत से ही भाग्यशाली होता, लिखवा कर लाता है जिंदगी में। यहां पर हम बात कर रहे थे शनि, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध भाग्य स्थान में, 10th हाउस में दोस्तों देवगुरु बृहस्पति। क्या कहता है ये कॉम्बिनेशन? शनि से लेकर गुरु तक ये श्रीमाला नामक राजयोग बनता है। एक ही लड़ी में है सभी ग्रह। 6ठे भाव से लेकर 10th हाउस तक, तो कहने का मतलब आपके कैरियर को यह योग 4 चांद लगाने वाला है और आप प्रबल शत्रु हंता बनने वाले हैं किसी भी प्रतिस्पर्धा में, क्योंकि 6ठे भाव से बन रहा है। किसी भी प्रतिस्पर्धा में, किसी भी कोर्ट कचहरी के मसले में आपकी फतेह होने वाली है इस योग के कारण। परम भाग्यशाली तो बुध के कारण कल 11 बजे से हो जाते हैं।
इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। तभी आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है एक पुरानी बुक का जो 1983 में आई थी, 1983 में बीवी रमन की एक बुक आई थी, उसका मैंने अभी एग्जाम्पल दिया। तो इसका मतलब ये है भाग्य तो आपका टॉप का होगा, और इस योग के कारण आप किसी भी प्रतिस्पर्धा में उत्तीर्ण होते हैं। वैसे भी रोचक पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ आपके सप्तम भाव में। अब गुरु के कारण देखिए अद्भुत राजयोग बन जाएगा 2 जून से। हंस नामक महापुरुष राजयोग बन जाएगा। देखिए उच्च के गुरु 10th हाउस में हो, धन भाव को देखें तो धन की स्थिति बेहतर होती है। मंगल धन भाव को देखे, कुटुंब भाव के मालिक होकर कुटुंब भाव को देखे। मंगल की भी अष्टम दृष्टि रहेगी दोस्तों, जो पड़ ही रही है, मंगल काफी समय से है, और गुरु की दृष्टि ये अद्भुत कार्य कर जाएगी दोस्तों। धन की स्थिति, कुटुंब की स्थिति बेहतर, मांगलिक कार्य के योग। अगर आप सिंगल्स हैं, आपके प्रपोजल्स आ जाते हैं मैरिज के, क्योंकि सप्तमेश सप्तम भाव में है। और शुक्र बुध के कारण ये 4 दिन आपकी जिंदगी में यादगार रहने वाले हैं। कोई बड़ी उपलब्धि आपकी जिंदगी में घटने वाली है। अगर कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, कोई नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई प्लानिंग किया हुआ है, तो बिना किसी को बताए, बिना शोर मचाए, पर्दे में रहने दीजिए अपनी प्लानिंग को। कल 11 बजे से आपका भाग्य साथ होगा। आप जिस डगर पर भी निकल जाएंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। धन की बरसात वाली स्थिति होगी। धन चाहिए जिस व्यक्ति को, उसे धन मिलेगा। कारोबार में सफलता चाहिए, कारोबार में सफलता मिलेगी। खासकर बुध व्यापार के कारक हैं। व्यापार में कोई डील काफी समय से आपका इंतजार कर रही थी, वह इंतजार पूरा होता है। या यूं कहें, अगर आप किसी डील का इंतजार कर रहे थे तो वह डील आपको मिल जाती है। कोई प्रोग्राम है, कोई प्लानिंग है, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, किसी इंस्टीट्यूट में उच्च पद पर आसीन होना है, या कहीं पर एंट्री मारनी है, किसी नए बिजनेस में एंट्री करना चाहते हैं, किसी बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा कृत्य जो शुभ है उसे गोपनीय ढंग से करें तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि शनि सूर्य को प्रभावित 15 जून तक करते रहेंगे। सूर्य जब शनि से प्रभावित हों तो हमने आपको अक्सर बताया है ये सूर्य दिक्कत दिया करते हैं। परंतु गुरु का 10th हाउस में 2 जून से आ जाना आपकी प्रतिष्ठा, आपका स्टेटस, आपका प्रेस्टीज 7वें आसमान पर, दुनिया देखेगी आपकी तरक्की शनि के चलते। जी हाँ, शनि के चलते। शनि 6ठे भाव में हैं, तो इस तरह की ग्रह स्थिति हो तो निश्चित तौर से आप ऊंचाइयां छू ही लेते हैं। भले कई बार आपकी कुंडली में इस तरह के योग नहीं होते, कुंडली में दशा चक्र इतना फेवरेबल नहीं होता, परंतु सजग रहिए। कल 11:14 से भाग्य आपके दर पर, भाग्य की देवी आपके दर पर दस्तक देने वाली है। फिर से कह रहा हूं, कल 11:14 से भाग्य की देवी आपके दर पर दस्तक देने जा रही है, और ये सालों बाद होता है इस तरह का कॉम्बिनेशन, जब गुरु केंद्र में आने वाले हों और मंगल का रोचक योग हो, शनि 6ठे में हो, जो कि 30 साल बाद आए हैं। बुध शुक्र का लक्ष्मी योग, बल्कि महालक्ष्मी योग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। तो इस अवधि में भाग्य आपका 10 कदम आपसे आगे है। यहाँ पर कोई प्रतिस्पर्धा भी हालांकि आपको डिगा नहीं पाएगी, कोई प्रतिद्वंदी, कोई आपका शत्रु, कोई हिडन एनिमी भी आपका कुछ कर नहीं पाएगा, परंतु आप सही जगह पर सही समय पर उपस्थित होने को हो। यू मस्ट विजुअलाइज द सिचुएशन कि आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ से हो सकती हैं। होशियारी तो रखनी ही पड़ेगी, इंटेलिजेंट तो होना ही चाहिए।
बुध हालांकि आपको इंटेलिजेंट बनाते हैं, इस अवधि में बुद्धिमान बनाते हैं। लग्नेश के साथ संबंध बुध का हो जाए तो आप बुद्धिमान हैं, भाग्यवान हैं, आप सबल हैं। शनि के कारण शत्रु हंता है, मंगल के कारण आपका पारिवारिक लाइफ उत्तम रहेगा। गुरु की दृष्टि 2 जून से जैसे ही पड़ती है तो कमाल होता है। 8 जून तक बल्कि कहें, कल से लेकर 8 जून तक जब तक शुक्र आगे नहीं जाते, ये लक्ष्मी नारायण राजयोग और ये लक्ष्मी योग बना रहेगा। तो कल से लेकर 8 जून तक ये 10 दिन धन की बरसात वाले हैं। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी स्थितियां उत्तम हो सकती हैं। हालांकि वोलाटाइल सिचुएशन है, रिस्क लेने से पहले 2 बार सोचें, अपनी कुंडली का अवलोकन करें। जी हाँ, कुंडली को स्टडी करें या किसी एक्सपर्ट को दिखाएं, तभी इन्वेस्ट करें। हालांकि 10 दिन में मुझे लगता है आपको नुकसान तो नहीं होगा। ऐसी स्थिति में नुकसान हुआ नहीं करते, कितनी भी आपकी कमजोर दशा अंतरदशा क्यों ना हो। हाँ, हाथ पल्ले कुछ ना आए अगर कमजोर प्लेनेट हैं तो किसी भी तरह का प्रपोजल है, किसी तरह की भी प्लानिंग है, किसी तरह की भी डील है। बुध देखिए व्यापार है, बुध स्टॉक मार्केट है, बुध कमीशन है, बुध ट्रेडिंग है, बुध वायदा व्यापार है, बुध कमिटमेंट है, बुध एग्रीमेंट है, बुध कॉन्ट्रैक्ट है, बुध कमर्स है। तो इस तरह के क्षेत्र में बुध कैलकुलेशंस भी हैं। बुध साइंटिस्ट बनाता है, बुध इंजीनियर बनाता है। बुध का तो पसारा बहुत है और शुक्र के साथ है तो कला का भी यहाँ पर जोर रहेगा। कलाकारों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। और मीडिया के क्षेत्र, बुध शुक्र का प्रभाव 3rd हाउस के ऊपर, मीडिया जगत में भी आपका दमखम रहेगा। गुरु के कारण आपकी प्रतिष्ठा को 4 चांद लगते ही लगते हैं अगर आपका तुला लगन राशि है। मंगल की गुरु के ऊपर दृष्टि, 2 मित्रों का संबंध हो जाए तो एक आप पे एनर्जी होगी। लगन के ऊपर मंगल का प्रभाव आप में एक दमखम होगा, परिश्रमी होंगे, कर्मठ होंगे। सफलता के यही मापदंड है। तो दोस्तों, बुध के अगर नक्षत्रों की बात की जाए, अभी फिलहाल मृगशिरा नक्षत्र में, जो कि मंगल का नक्षत्र है, मंगल 7वें भाव में है, तो व्यापार के लिए कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है मंगल के नक्षत्र के प्रभाव के कारण। और 2 जून से राहु के नक्षत्र में बुध का प्रवेश, 2 जून से लेकर 10 जून तक, ये तिथियां इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आर्द्रा नक्षत्र में और राहु 5वें भाव में, तो ट्रेडिंग के लिए, स्पेकुलेशन के लिए स्थितियां बहुत लाभकारी होंगी 2 जून से लेकर 10 जून तक। याद रखिए, अगर बैंकिंग प्रणाली संबंधित कोई कामकाज करना चाहते हैं, शिक्षा संबंधित कामकाज करना चाहते हैं, कोई ऋण लेना चाहते हैं, कोई ऋण चुकता करना चाहते हैं, कोई बैंक के साथ डिस्प्यूट है उसे हैंडल करना चाहते हैं, तो 11 जून से उसके ऊपर नज़र डालिए, क्योंकि बुध पुनर्वसु नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में 11 जून को प्रवेश कर जाएगा और ये बुध का गोचर आपके लिए सुखद है। तो आप इन क्षेत्रों से भाग्यशाली रहेंगे। व्यापार, स्टॉक मार्केट और बैंकिंग प्रणाली को डील करना, शिक्षा के क्षेत्र, फाइनेंस संबंधित कामकाज, मनी ट्रांसफ़र, गोल्ड का सेल परचेज आदि इत्यादि, काउंसलिंग कंसल्टेंसी जो करते हैं उनके लिए भी समय उत्तम रहेगा। तो दोस्तों, ये बुध का राशि परिवर्तन कल से आपके लिए बहुत उत्तम है। ऐसा राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, लक्ष्मी योग, रोचक राजयोग, हंस नामक राजयोग और शनि तो आपके लिए महाराजयोग कारक हैं। अद्भुत समय है, इसका पूरा फायदा उठाएं। आज इतना ही। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।